क्या आप भी अपने समय को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं? क्या आपको भी लगता है कि जो अर्जेंट वर्क है और जो इम्पोर्टेंट वर्क है आप उनमें डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं कि कौन सा ज़रूरी है और कौन सा नहीं है? इफ़ यू आर ऑल्सो अनेबल टू अंडरस्टैंड दैट विच वर्क्स आर इम्पोर्टेंट फॉर यू एंड विच वर्क्स आर लेस इम्पोर्टेंट फॉर यू, एंड डू यू ऑल्सो थिंक दैट यू सक एट मैनेजिंग योर टाइम? सो ब्रायन ट्रेसी ने अपनी बुक ईट दैट फ्रॉग में 21 ऐसे रूल्स बताए हैं जिससे हम अपनी प्रोडक्टिविटी को 25% तक बढ़ा सकते हैं। सो आइए हम उन्हें जानते हैं। In this book, frog is the most important task which you likely to procrastinate if you don't do something about it. Means ये कि frog जो है वो आपके important task है जिनको आप आलस या प्रोकास्टिनेट करना चाहते हैं अगर आप उनके बारे में कुछ नहीं करेंगे तो ऑथर ने उन्हीं फ्रॉग को कैसे उनको टैकल किया जाए उस बारे में बताया है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। पहला प्रिंसिपल कहता है कि इफ यू हैव टू फ्रॉग्स, फर्स्टली यू हैव टू ईट द अगलीस्ट वन। मतलब कि अगर आपके पास 2 फ्रॉग हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है जो आपको करना ज़रूरी है, तो आपको पहले ऐसा वर्क करना चाहिए जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं है, जो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। सेकंड प्रिंसिपल कहता है टेक एक्शंस इमीडिएटली, वॉट एवर द वर्क यू हैविंग राइट नाउ यू हैव टू टेक एक्शंस इमीडिएटली, यू डोंट हैव टू वेट और प्रोक्रास्टिनेट अबाउट इट। ऑथर ने तीसरे प्रिंसिपल को रेट करते हुए कहा है 3D के बारे में बताया। 3D में उन्होंने ये बताया कि अगर आप ये 3D चीज़ों को आप फॉलो करते हो तो आप अपना फोकस और कंसंट्रेशन कैसे इंप्रूव कर सकते हो। 3D में पहला है डिसीजन, दूसरा है डिसिप्लिन और तीसरा है डिटर्मिनेशन। अगर आप ये तीनों चीज़ें अपने टास्क के लिए समर्पित कर देते हैं तो आपका टास्क काफ़ी ज़्यादा अच्छे से कंप्लीट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो द फर्स्ट रूल इज सेट द टेबल्स। इन दिस ऑथर सेज that one of the greatest rules of success in the history is think on the paper. Only 3% of the adults जो अपने गोल्स को राइट करते हैं आर गेटिंग मोर चांसेस ऑफ गेटिंग सक्सेस 5 or 10 times देन द पर्सन जो अपने गोल्स को पेपर पर राइट नहीं करते। तो आपको ये बात समझने की ज़रूरत है कि गोल्स को राइट करना पेपर पर कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए। यही नहीं, अभी और सुनिए। ऑथर ने इस रूल के अंदर 7 ऐसे फॉर्मूलेज बताए हैं जिनको हम लाइफ टाइम फॉलो कर सकते हैं। फर्स्टली डिसाइड व्हाट यू वांट टू डू। वी हैव टू फर्स्टली डिसाइड कि हमें करना क्या है अपनी लाइफ में, क्या अचीव हम करना चाहते हैं। अगर जब तक हम वो डिसाइड नहीं कर पाएंगे तब तक हम आगे के फर्दर एक्शंस कैसे ले पाएंगे। तो आपको सबसे पहले डिसाइड करना चाहिए कि आप क्या करना चाहते हैं आपकी लाइफ में, क्या बनना चाहते हैं अपने जीवन में, क्या करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, किस तरह के आपके गोल हैं और आपने क्या सोचा है कि आप कैसे उस चीज़ को अचीव करोगे। जब तक आप इस सब राइट नहीं करोगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि आपको किस तरह के एक्शंस लेना है और आगे बढ़ना है। Thirdly, set a deadline for your goal. You have to understand this that deadlines are so important for us. क्योंकि जब तक हमें डेडलाइन नहीं मिलती तब तक हम उस वर्क को काफ़ी ज़्यादा हल्के में लेते हैं। तो आप जो भी आपको गोल आपको अचीव करना है आपको उनकी एग्जैक्ट डेडलाइन सेट करना है और उनके टुवर्ड्स वर्क करना है। क्योंकि जब तक आपको स्वयं को डेडलाइन नहीं दोगे तब तक आपका दिमाग आपको उस वर्क को करने के लिए मजबूर नहीं करेगा। जैसे कि एक स्टूडेंट अच्छा हमको सिखा दिया है, एग्ज़ाम टाइम पे ही काफ़ी ज़्यादा पढ़ाई करना चालू करता है, वो पूरे साल नहीं पढ़ता है क्योंकि तब उसे एक डेडलाइन मिल जाती है कि ऑन विच डेट आई हैव टू गिव द एग्जामिनेशन, एंड बिकॉज ऑफ दिस ही स्टार्ट टू डूइंग एंड पुटिंग एफर्ट्स इन देयर स्टडीज। फोर्थली, मेक अ लिस्ट ऑफ द थिंग्स which are going to help you to achieve that goal. It will increase the chances and possibilities to achieve that goal on the set deadline which you set. So आपको ये लिस्ट बनाना बहुत ज़रूरी है कि क्या क्या चीज़ें आप जो गोल अचीव करना चाहते हैं उसमें लगेगी और क्या वो आपके पास है या नहीं है। अगर वो आपके पास नहीं है तो आप उनको कैसे अरेंज करेंगे और अपने गोल को उस सेट डेडलाइन पे अचीव कर पाएंगे। Fifthly, organize and list the plan that which work you have to do firstly and which work has to be done lastly. When you decide that this work has to be done firstly and which work has to be done lastly will increase the productivity because आपको पता रहेगा कि आपको कौन सा वर्क करना है। आप ये चीज़ डिसाइड करने में अपना वक्त ज़ाया नहीं करेंगे। जबकि आप अगर आप शुरू में जब आप कोई टास्क कर रहे हैं उससे पहले डिसाइड कर लेते हैं कि हाँ पहला टास्क मैं करूँगा, दूसरा ये करूँगा, तीसरा ये करूँगा और लास्ट वाला कौन सा करूँगा, इससे आपका काफ़ी ज़्यादा समय बच जाएगा क्योंकि आपको पता है कि इस टास्क के बाद मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। और छठा रूल या फॉर्मूला जो बताया है उसमें वो ये है कि टेक एक्शंस इमिडिएटली।
चाहे आपका प्लान जैसा भी हो, आपको एक्शन लेना जरूरी है. एन एवरेज प्लान एग्जीक्यूटेड विद एंथुसियाज्म इज फार बेटर देन द परफेक्ट प्लान which has not been executed. So you have to understand this that taking actions are important. आप अगर वेट कर रहे हैं कि जब तक सारी चीज़ें सही होगी तब मैं चीज़ों को स्टार्ट करूँगा, तो आपको ये सोचने की ज़रूरत है कि आपको एक्शंस लेना ज़रूरी है. चाहे आज चीज़ें सही हो या नहीं हो, आपको एक्शंस लेना ज़रूरी है. 7वां, रिजॉल्व टू डू समथिंग एवरी डे. इन द सेंस ऑथर ये कह रहे हैं कि आपको कुछ ऐसी चीज़ें रोज़ सीखना चाहिए या कुछ ऐसा नॉलेज रोज़ लेना चाहिए पॉडकास्ट, बुक्स या किसी और ज़रिए से जो आपको आपके गोल की तरफ आगे ले जाए. आप एक ही जगह स्टेगनेशन या प्लेट्यू पर नहीं रहें, आप हमेशा आगे बढ़ते रहें. तो हमें कुछ ऐसा करना चाहिए डेली जिससे हम अपने गोल की तरफ एक कदम आगे बढ़ते जाएं. तो ये सारे रूल्स एक्सप्लेन किए थे सेट द टेबल्स के अंदर कि कैसे हम अपने गोल्स को पेपर पर राइट डाउन करके और कैसे हम अपनी प्रॉपर एक्शंस के द्वारा उनको अचीव कर सकते हैं. अच्छा, तो आइए हम डिस्कस करते हैं रूल नंबर 2. प्लान एवरीथिंग इन एडवांस बिकॉज प्लानिंग ब्रिंग्स द फ्यूचर इनटू प्रेजेंट सो दैट यू कैन डू समथिंग अबाउट इट राइट नाउ. सो आपको ये बात समझने की ज़रूरत है कि प्लानिंग किसी भी चीज़ को अचीव करने से पहले बहुत ज़रूरी है, क्योंकि विदाउट प्लानिंग यू कैन नॉट अचीव एनी गोल. क्योंकि आपको पता ही नहीं रहेगा कि आपको स्टार्ट कैसे करना है और कैसे क्या वर्क करना है. तो प्लानिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है आपको, जो आपके गोल की तरफ ले जाता है. सो हमने प्लानिंग की बात तो कर ली, लेकिन हम उस प्लानिंग को करेंगे कैसे? काफ़ी सारे लोगों को तो प्लान करना ही नहीं आता है. तो इसके लिए भी हमें 4 लिस्ट बनाने की ज़रूरत है. पहली लिस्ट जिसे हम मास्टर लिस्ट कहेंगे. इस लिस्ट में हम जो भी अपने गोल्स को एक साल में अचीव करना चाहते हैं उसके बारे में डिटेल डिस्क्रिप्शन में लिखेंगे. दूसरी लिस्ट जो है उसे हम मंथली लिस्ट का नाम देंगे. उसमें हम वो टास्क लिखेंगे जो हम सोचते हैं कि इस मंथ में हमें कंप्लीट करना ही है, वो टास्क हम उसमें लिखेंगे और जो हमारे जो मास्टर लिस्ट के टास्क को अचीव करने में मदद करेंगे. फिर जो तीसरी लिस्ट आती है उसे हम कहेंगे वीकली लिस्ट. वीकली लिस्ट में हम जितने भी टास्क हैं उन्हें वीक में डिवाइड करेंगे कि ये 4 वीक अगर एक मंथ में जो मंथली लिस्ट में हमें गोल्स है उन्हें हम वीकली में डिवाइड करेंगे कि इस वीक में मुझे ये टास्क कंप्लीट करना है. और एट द एंड जो चौथी लिस्ट है वो है डेली लिस्ट. डेली लिस्ट में हमें अपने रोज़ के गोलों को डिफ़ाइन करना है कि क्या क्या टास्क मुझे करना है. और इन लिस्ट को बनाने के काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे हैं. एक तो पहला फ़ायदा ये है कि हमें पता रहता है कि हमें कौन कौन से गोल करना है या कौन कौन से टास्क हैं वो परफॉर्म करना है अपनी डेली लाइफ में, और क्या हम उन्हें परफॉर्म कर पा रहे हैं नहीं, वो भी अकाउंटेबिलिटी हमें मिल जाती है. क्योंकि अगर हम उन्हें कर पाते हैं तो हमें उन पर राइट टिक कर देंगे और नहीं कर पाते हैं तो उन पर रॉन्ग टिक कर देंगे और अगले दिन उसको मैनेज करेंगे. इसके कारण होता ये है कि मेनली जो टास्क छूट जाते हैं वो ऐसा नहीं होता है कि छूट ही जाते हैं, हम उन पर भी देख सकते हैं, उन पर अकाउंटेबिलिटी बना के रखते हैं. तो इस तरह अगर हम प्लान करते हैं तो हमारी प्लानिंग काफ़ी ज़्यादा एक सिस्टमेटिक हो जाती है और एक सिस्टम तैयार हो जाता है अपने गोल को अचीव करने की तरफ. तो आइए हम बात करते हैं रूल नंबर 3. इसमें ऑथर ने कहा है अप्लाई 80-20 प्रिंसिपल टू एवरीथिंग. जो भी आप 20% वर्क करते हैं आपकी 80% प्रोडक्टिविटी उस पर डिपेंड करती है. ये ऑथर कहना चाहते हैं, मतलब कि जो भी काम आपके लिए बहुत अच्छा है, जो आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं या करना चाहते हैं या करते हैं, अगर वो आप करते हैं तो आपका 80% काम वैसे ही हो जाता है. और जो चंक्स में छोटे छोटे टास्क होते हैं वो आपको काफ़ी ज़्यादा समय सक कर लेते हैं. तो आपको इस चीज़ का ध्यान देना है कि जो भी आपके इम्पोर्टेंट टास्क है वो 20% की लिस्ट में है जिन्हें आप पहले करें, ताकि आप अपने 80% प्रोडक्टिविटी को पा सकें. ये थे ब्रायन ट्रेसी की ईट दैट फ्रॉग के कुछ रूल्स. बाकी रूल्स मैं पार्ट 2 में आपको बताऊंगा. प्लीज़ डू लाइक, कमेंट एंड शेयर माई वीडियो इफ़ यू लाइक माई कॉन्टेंट. आई एम पुटिंग द लिंक ऑफ द बुक in the description box from where you can buy this book.